एक सत्संगी नियम से सदगुरु के यहां जाता था, तो वहां जाकर के उसे लगता था कि भगवान के सिवा यहां दुनिया में कोई नहीं है किसी का। और जैसे सत्संग से छूट के घर आया, द्वार पर नाती मिले, परिवारीजन मिले, पत्नी मिली, और घर में आया, चार चार बहू हैं। पिताजी क्या खाओगे, पिताजी क्या बना लूं, शाम को क्या कहोगे, अन्य प्रकार से ऐसी सांसारिक चर्चा की तो पिताजी भूल जाते थे। मन में विचार आता था कि ये परिवार के बिना भी जीवन नीरस है, कितना सुंदर परिवार है, आओ भगत होती है। समय व्यतीत हो गया। एक दिन गुरु ने उससे पूछ लिया, बेटा एक बात बता, तुझे क्या लगता है, संसार सच है या ईश्वर सच है? उसने कहा, महाराज अभी तो मैं दो नौकाओं में चल रहा हूं। बोला, गुरुजी जब घर जाता हूं तो घर ऐसा लगता है कि उसके बिना दुनिया बेकार है। आपके सन्निकट बैठता हूं तो लगता है कि दुनिया धोखेबाज है, ये सच नहीं है, कहती कुछ है और करती कुछ है। वादा करती तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन वक्त आता है तो कोई साथ देने वाला पैदा ही नहीं होता है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक युक्ति तुझे बता दूं तो तेरा निर्णय हो जाए, तेरी बुद्धि एक तरफा हो जाए, या तो तू भगवान का हो ले या तू संसार का हो ले। कहा, गुरुवर बताइए ऐसी कौन सी युक्ति है? गुरुजी ने कहा, बेटा जब तू मेरे सत्संग करके घर जाए ना, तो घर जा करके भोजन प्रसाद मत पाना, वो ये कहना परिवारी जनों से कि आज मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ है, मैं कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है, और अंदर से भावना जाग रही है कि अब मुझे दुनिया से जाना है। ये नाटक करना है तेरे को बस, और इस नाटक में तुझे ये एहसास करके दिखाऊंगा कि सच कौन है और झूठ कौन है। ज्ञानी पुरुष वर्णन करते हैं, महाराज यहां पर देखा बंदा सत्संग से घर गया, जैसे परिवार ने घेर लिया, और जैसे परिवार ने घेरा उसी समय सबसे कहा, भैया आज न तो मुझे हंसने का मन करता है, न तुम्हारे साथ कुछ बात करने का मन कर रहा है, और न मुझे कुछ भोजन प्रसाद पाने का मन कर रहा। आज तो मेरी कुछ तबीयत अस्वस्थ है, और ऐसे अंदर से लगता है कि अब मुझे दुनिया से जाना पड़ेगा। परिवार एक पल के लिए तो चिंतित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी बोली, आपके बिना मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। पत्नी बोली, आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगी। बोले, अच्छा। बेटों ने कहा, पिताजी आप चले जाएंगे तो हम कहां, हमें कौन पूछने वाला है? बहुओं ने कहा, नहीं नहीं पिताजी आपके बिना तो घर ही नहीं अच्छा लगेगा। नाती आगे, बाबा आपके बिना हम कहां जाएंगे? परिवार के ऐसे सुंदर आसक्ति को देखा, सुंदर वाणियों को देखा, व्यक्ति बोला, कैसा परिवार, मेरे बिना एक पल रहना मंजूर नहीं। ऐसा लगता है कि हकीकत में मैं नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या होगा। बड़े आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन गुरु का वाक्य है, पूरा करना है, देखना ही तो है। अब तो देखा महाराज, बच्चे चार चार बेटे हैं, सब ऑफिस से आ गए, कोई व्यापार से आ गया, बुलाओ बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को। दिखाया, डॉक्टर ने नमज देखी है, कुछ भी नहीं, बीमारी कुछ नहीं। पूछा, पिताजी कोई तकलीफ है? बोले, बस मन कर रहा है अब तो दुनिया से जाना होगा। और कहते कहते श्वास को खींच लिया है, जैसे प्राणायाम करते हैं ना, लंबी सांस को खींच लेते हैं। गुरु के द्वारा यह अभ्यास हो चुका था, तो प्राणायाम खींच लिया। अब तो पूरे घर में रोना धोना शुरू हो गया। अरे पिताजी तुम्हारे बिना घर, व्यापार, मकान, दुकान ये सब कैसा लगेगा? घर में रोआ राट पड़ रही, तब तक देखा बड़े बेटे ने कहा, ऐसा करो, ये गुरु के पास जाते थे, उन गुरु को समाचार भेजो, आपका प्रिय शिष्य बहुत तकलीफ में है और दुनिया से जाने की तैयारी कर रहा है। सदगुरु के पास जाकर के पहुंची आवाज, सदगुरु दौड़े आए और सदगुरु ने कहा, बच्चा ये सारा परिवार जो खड़ा है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम चाहोगे तो ये जीवित हो जाएंगे। अब सुनना सज्जनों,
पूरा परिवार बोला हम सब चाहते हैं। गुरुजी ने कहा पहले पत्नी से तुम चाहती हैं? बोले क्यों नहीं चाहूंगी, अगर ये इनके प्राण बचता है तो इनके बदले में तुम कुछ दे सकती हो? बोले हाँ। बेटों से कहा तुम? बोले पिताजी के प्राण बचने के लिए चाहे कैसे भी आहुति देनी पड़े लेकिन हम देंगे। बहुओं से पूछा, नातियों से पूछा, सारे परिवार से पूछ लिया। गुरुजी ने कहा ऐसा करो भैया, एक गिलास दूध ले आओ। क्या करना है? बोले मैं उसको मंत्रित करता हूं। मंत्रित करके इनके ऊपर 7 बार घुमाएंगे और उस गिलास के दूध को जो पी लेगा। परिवार बोला क्या कहा गुरुजी? बोले जो पी लेगा। तो पहले ये बताओ पीने वाले का तो कुछ नहीं होगा ना? तो गुरुजी ने कहा कि पिताजी तो बच जाएंगे ये गारंटी मेरी है, लेकिन पीने वाले का क्या होगा ये भगवान मालिक है। सज्जनों ध्यान देना, जो परिवार इसके बिना रह नहीं सकता था। पत्नी ने कहा ना कोई संग आया ना संग गया, अकेला आया है और अकेला ही जब आया था। ना पत्नी न पति न कोई बेटा न बेटी, संसार था ही नहीं। और जाएगा तब भी संसार छूट जाएगा, अकेला ही जाएगा। वादा जरूर करता है लेकिन संग जाने वाला कोई नहीं है। पत्नी से पूछा, पत्नी ने मना कर दिया। तो बेटों ने कहा कि जब उनकी धर्म पत्नी होकर के नहीं अगर पी सकती हैं तो हमारा तो बड़ा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, घर की जिम्मेदारी भी है। गुरुजी ने पूछा बेटा आप तो अपने पुत्र का धर्म निर्वाह करो। पुत्रों ने कहा गुरुजी पिताजी को तो एक दिन मरना ही था, हमारे तो घर में बच्चे हैं। जब बेटों से पूछा, बेटों ने मना कर दिया। बहुओं से पूछा आप? बोले जब उनके सगे खून ही नहीं मर सकते हैं तो हम तो पर घर की हैं। एक एक करके सब ने मना कर दिया। सारा परिवार मिलकर के बोला गुरुजी आपका तो परम शिष्य है ना, तो बोले इस काम को आप ही कर दो। गुरुजी ने कहा वाह। लेकिन गुरुजी को पता था सज्जनों कि इसके पीने से होना जाना कुछ नहीं है, केवल आपके भाव को जानना था। गुरुजी ने कहा कि संतों का शरीर होता ही परोपकार के लिए है, इसलिए ऐसा करता हूं मैं ही अपने शिष्य को बचाने के लिए पी लेता हूं। अड़ोसी पड़ोसी खड़े हुए थे, एक एक करके सब सटक लिए। क्यों? हो सकता है बाबा गिलास दिखा दे तुम ही पी लो। सब जब चले गए तो परिवार रह गया। अंत में आकर के सदगुरु ने गिलास के दूध को पी लिया और जैसे ही पिया शिष्य राम राम कहता हुआ खड़ा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसका तात्पर्य हुआ सदगुरु ने कहा बेटा अब सच कहना दिल से, सच क्या है? बोले सच तो वही है लेकिन दुनिया झूठ की आदी हो गई है। झूठा ही जग है और झूठा ही व्यवहार करना पड़ता है। तुम उसके कभी मत बनो लेकिन तुम कहते रहो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं।